आप सभी छात्र छात्रा को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में हर एक बार रिपीटेड करते हैं। वही सब प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लिख पा रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आप लोग को पता होगा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अनुशोषण क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यानी एक प्रश्न ऐसा ही आंसर हो जाएगा सी। और दूसरा कह रहे हैं ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ये आप लोग को पता होना चाहिए। 6 कार्बन से बना अणु होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का डी। चौथा नंबर, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है? यानी किस क्रिया का प्रयोग होता है? ये विसरण क्रिया का प्रयोग होता है। यानी 4 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5, निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है किसमें? अमीबा में। यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए छठा नंबर देखते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है वह क्या कहलाती है? वह जैव प्रक्रम कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में जंतु में शोषण फेफड़े द्वारा होता है? यानी कौन सा जंतु है जो फेफड़े द्वारा शोषण लेता है? ये कछुआ। याद रखना चाहिए, कछुआ जो है शोषण फेफड़े द्वारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, पौधे में खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण की गति पथ होती है, क्या होती है? द्विदिशीय होती है। यानी 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? किसे अंगक कहते हैं? पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। 10 नंबर देख लेते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये प्लाज्मा कहते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन नहीं, इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आप लोग यानी जो क्वेश्चन लगे कि ये पहली बार आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग को नोट कर लेना किसी बुक में, जो कि उसको दोबारा आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा दोबारा वीडियो को देख करके काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिए, जो कि एग्जाम में ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11 नंबर देख लेते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, यानी अग्रभाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कार्डिएक कहते हैं। यानी 11 का सी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहे हैं समान मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है। कितना होती है हेमोग्लोबिन की मात्रा 100 मिलीलीटर में? ये 15 ग्राम होती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा अग्रसी यानी ग्रासनली से जुड़ी होती है? किसमें जुड़ी होती है? निगल द्वार में जुड़ी होती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर अगला प्रश्न कह रहे हैं एक समान मनुष्य में रक्त के 100 मिलीलीटर में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? यूरिया की मात्रा 30 mg होती है, 30 mg होती है। और 15 नंबर देख लेते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाते हैं, ग्रसनी कहलाते हैं। 16 नंबर पूछ रहे हैं मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? कितने वेश्म होते हैं? ये इसमें 4 वेश्म होते हैं। यानी 16 का आंसर हो जाएगा डी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? कौन सी रचना अवशेषी अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एपेंडिक्स। एपेंडिक्स हो जाएगा इसका सही आंसर 17 का। 18 नंबर देख रहे हैं। चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है कहाँ? इलियम में। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ए। 19 का पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं, यानी पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम। प्राणिसम यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्राणिसम।
तो 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहे हैं रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये आगे भी प्रश्न पूछा गया था और देख पा रहे हैं यहाँ भी पूछा गया है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ये प्लाज्मा कहते हैं। और 21 नंबर प्रश्न कह रहे हैं मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? सबसे ऊपरी परत क्या है? ये इनामेल, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा इनामेल। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? इसमें 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यानी 22 का आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहे हैं कि मनुष्य में टेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? टेकिया की लंबाई लगभग 11 cm होती है, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। यानी 24 का देख ले। 24 में निम्नलिखित में कौन सा अंग शोषण से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग शोषण से संबंधित नहीं? फेफड़ा शोषण से संबंधित है, टेकिया शोषण से संबंधित, गिल्फ भी शोषण से संबंधित है, यकृत यानी लीवर शोषण से संबंधित नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर देखते हैं मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनती है? क्या धम निकाय बनती है, धम निकाय, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर कह रहे हैं मानव हृदय में निलय की संकुचलन स्थिति को क्या कहते हैं? संकुचलन स्थिति को सिस्टॉल कहते हैं, सिस्टॉल कहते हैं, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ये चिल पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर निम्नलिखित में कौन सी अमीबा में पोषण की क्रियाओं में एक नहीं है? पोषण की क्रियाओं में एक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अपघटन, यानी 28 का आंसर हो जाएगा डी अपघटन। शोषण क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, भोज अणुओं का क्या होता है? विघटन, यानी 29 का सही आंसर हो जाएगा सी विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? यानी जो रक्त जमता है कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है वहाँ पे? इसका सही आंसर बता दें। सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सही ए बी सी, उपयुक्त डी सभी हो जाएगा इसका। 31 नंबर कह रहे हैं हेमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? लोहा। हमें हेमोग्लोबिन में प्रोटीन के रूप में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। तो 32 नंबर देख लेते हैं श्वास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है? डायाफ्राम में क्या होता है? ये संकुचलन होता है, यानी 32 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? ये श्वसन क्रिया द्वारा होता है ऊर्जा का उत्पादन। 34 नंबर देख लेते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति यानी रक्तचाप कितना होना चाहिए? इसका रक्तचाप होना चाहिए 120/80, यानी 34 का सही आंसर हो जाएगा बी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है? इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा सही आंसर डी, यानी पेलिसेट। 36 नंबर पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये लेटेक्स कहते हैं, यानी 36 का सही आंसर हो जाएगा ए। 36 का सही आंसर ए लेटेक्स। 37 नंबर उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उत्तक द्रव, लसिका और लिफ, यानी इसका सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा उपयुक्त सही। 8 नंबर छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाले एक छोटी नली नुमा
रचना को क्या कहते हैं? नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम। सीकम यानी 38 का सही आंसर हो जाएगा ए। तो आगे देख लेते 29 नंबर, यानी सॉरी 39 नंबर। जीवों के शरीर में अपापची क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। यानी उपापचित क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो 40 नंबर की बात करें, रक्त का तलर भाग प्लाज्मा आयरन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर सी हो जाएगा 55%। 41 नंबर, हेमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी 41 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो मित्रों आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, जो कि आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। 42 नंबर की बात करें तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं, यानी 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर, डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत क्या कहते हैं? कठोर परत क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। कठोर परत को इनामेल कहते हैं। 44 की बात करें, 44 करें, फुफ्फुस चाप के निकलने के साथ मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है। कपाटों की संख्या कितनी होती है? 3, यानी 44 का सी आंसर हो जाएगा। 45 की बात करें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट में इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती? किण्वन कहलाती है। तो अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न 46, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखिक पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? कैप्सूल, यानी वह क्या कहलाता है? कैप्सूल। और 47 की बात करें, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? विसलन क्रिया की भूमिका होती है। 48 नंबर की बात करें, शोषण क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित करती है? किस में संरक्षित करती है? ATP में संरक्षित करती है। 49 नंबर, शोषण वर्णक पाई जाती है। शोषण वर्णक पाई जाती है किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में शोषण वर्णक पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाओं में। 50 नंबर की बात करें, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? हेमोग्लोबिन कहलाता है। दोस्तों इसमें से आपको कितना प्रश्न पहले से आता होगा और कितना प्रश्न नए सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।